दुनिया भर में खोए हुए शहरों की कई कहानियां बहुत मशहूर हैं, जिन्हें विदेशी इतिहासकार बड़े चाव से सुनते हैं। लेकिन जब बात हमारे अपने इतिहास, हमारी अपनी सनातन संस्कृति पर आती है, तो उसे मिथक या काल्पनिक कथा कहकर टाल दिया जाता है। क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी सिर्फ एक ऐसी ही कहानी है, या फिर अरब सागर की उन गलियों और कथाओं में कुछ गहराई छुपी है जिसे विज्ञान भी सुलझा नहीं सका है? सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि सोने की द्वारिका केवल पुराणों का एक मिथक है, एक कोरी कल्पना है जिसे महर्षि वेद व्यास ने अपनी कविताओं में गढ़ा था। लेकिन जब समंदर ने अपना सीना चीरकर असली सबूत उगलने शुरू किए, जब पानी के नीचे से विशालकाय महल और पत्थर निकलने लगे जिनका संबंध सीधे महाभारत से था, तो दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के होश उड़ गए। आज हम आपको ले चलेंगे अरब महासागर की उन अंधेरी गहराइयों में, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण की वह भव्य नगरी शांत सो रही है। द्वारका पानी में कैसे डूबी? गांधारी के श्राप के अलावा वो कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां थी जिसने पूरे अजय यादव कुल का सर्वनाश कर दिया? और क्या सच में आज के वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे श्री कृष्ण की द्वारिका के 100% असली सबूत मिले हैं? इतिहास के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले इस एपिसोड में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। पहला अध्याय, सोने की नगरी का निर्माण। यह कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के वध के बाद कंस का ससुर और मगध का क्रूर सम्राट जरासंध बदले की आग में जल रहा था। उसने मथुरा पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किए। हर बार श्री कृष्ण ने उसे हराकर जीवन दान दे दिया, लेकिन जरासंध ने काल्यावन नाम के एक ऐसे राक्षस को अपना साथ मिला लिया था जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसे मार नहीं सकता। मथुरा की मासूम जनता को इस रोज रोज के खून खराबे से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण अपने यादव कुल के साथ आज के गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव का आवाहन किया और उनसे अपनी नगरी बसाने के लिए 12 योजन लगभग 96 वर्ग किलोमीटर जमीन मांगी। समुद्र ने उन्हें जगह दी और तब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को एक ऐसी नगरी बनाने का आदेश दिया गया जो दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित हो। रातों रात एक ऐसी नगरी बनकर तैयार हुई जिसके महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जुड़े थे। उस नगरी का नाम रखा गया द्वारिका, यानी कई दरवाजों वाला शहर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारिका में लाखों महल थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के लिए अलग अलग दिव्य महल थे। वहाँ एक ऐसी विशाल सभा थी जहाँ श्री कृष्ण अपना दरबार लगाते थे। यह नगरी इतनी भव्य थी कि स्वर्ण के देवता भी इसे देखकर ईर्ष्या करने लगते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अजय और अमर दिखने वाली नगरी हमेशा के लिए समंदर की गहराई में समा गई? द्वारिका के विनाश की कहानी महाभारत के युद्ध के खत्म होने के साथ ही शुरू हो गई थी। जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के छत विछत शवों को देखकर फूट फूट कर विलाप कर रही थी। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो चाहते तो इस विनाशकारी युद्ध को पल भर में रोक सकते थे। लेकिन विनाश का एक और बड़ा कारण बना खुद यादवों का अहंकार। महाभारत युद्ध के 36 साल बीत चुके थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र और कुछ साधु संत द्वारिका पधारे। सत्ता और शक्ति की नशे में चूर कुछ युवा यादवों ने ऋषियों का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को एक स्त्री के भेष में सजाया और उसके पेट पर लोहे की कढ़ाई बांध दी और ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या पैदा होगा? ऋषियों ने अपने तपोबल से सच जान लिया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इस स्त्री के गर्भ में एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यादव कुल के सर्वनाश का कारण बनेगा।
ऋषियों का श्राप सच हुआ और उसके पेट से एक लोहे का भयानक मूसल निकला। यादव बहुत डर गए। राजा उग्रसेन के आदेश पर उस लोहे के मूसल को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर उसे समंदर में फिकवा दिया गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। समंदर की लहरों ने उस लोहे के चूर्ण को वापस किनारे पर फेंक दिया, जहां से एरक नाम की एक विशेष और धारदार घास उग गई। मूसल का जो एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा बच गया, उसे एक मछली ने निगल लिया और वही टुकड़ा जरा नाम के शिकारी के बाण का नुकीला हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद आज के सोमनाथ तट पर यादव एक उत्सव मनाने गए। वहां शराब के नशे में उनके बीच एक छोटी सी बात पर भयंकर बहस छिड़ गई, जो देखते ही देखते एक खूनी युद्ध में बदल गई। जब उनके हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने समंदर किनारे उगी उसी एरक घास को उखाड़ लिया। ऋषियों के श्राप के कारण वह घास उनके हाथों में आते ही लोहे के वज्र जैसी कठोर हो गई। उसी घास से पीट पीट कर यादवों ने एक दूसरे को मार डाला। पूरे यादव वंश का आपस में ही लड़कर वंश खत्म हो गया। इसके बाद एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे श्री कृष्ण को जरा नाम के उसी शिकारी ने गलती से हिरण समझकर अपने तीर का निशाना बना लिया। तीर उनके पैर में लगा और भगवान ने अपना मानव देह त्याग कर वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारिका की रक्षा करने वाला तेज खत्म हो गया है। अर्जुन द्वारिका पहुंचे और बची हुई स्त्रियों और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल के ले गए। अर्जुन के वहां से निकलते ही समंदर में भयानक उफान आया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी और देखते ही देखते श्री कृष्ण की वह परम प्रिय सोने की नगरी, उसके विशाल महल, सब कुछ पानी के भीतर समा गया। हजारों सालों तक इस पूरी घटना को सिर्फ एक कहानी माना जाता रहा। पश्चिमी इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा कोई शहर कभी था ही नहीं, लेकिन समय अपनी गवाही खुद देता है। साल 1990 का दशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI और देश के सबसे मशहूर समुद्रीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव ने गुजरात के तट पर समंदर के नीचे खुदाई करने का ऐतिहासिक बेड़ा उठाया। अरब सागर की लहरें बहुत तेज और खतरनाक थी। वहां पानी के नीचे कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब गोताखोर समुद्र के 120 फीट की गहराई में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां समंदर के तलहटी में एक पूरी की पूरी नगरी के विशाल अवशेष मौजूद थे। विशाल पत्थरों की दीवारें, 90-90 फीट लंबी पत्थरों की नींव, आयताकार महल के खंडहर, सड़कों का ढांचा और तांबे के प्राचीन सिक्के, सब कुछ हैरान करने वाली बात थी। वहां पत्थरों पर उकेरे गए ऐसे तिकोने लंगर, जिसे देखकर बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह भगवान की ही द्वारिका है। हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारिका में प्रवेश करने के लिए हर नागरिक के पास एक पहचान पत्र वाला मुहर होना अनिवार्य था। वहां गोताखोरों को एक ऐसी मुहर भी मिली जिस पर 3 सिरों वाले जानवर का चित्र बना था और इसी का जिक्र हरिवंश पुराण में भी किया गया था। जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी ने समंदर से निकाले इन पत्थरों, लकड़ियों और बर्तनों की रेडियो कार्बन डेटिंग की तो दुनिया भर के वैज्ञानिक सुनकर दंग रह गए। ये अवशेष 3000 से 5000 साल पुराने थे, यानी इसका समय बिल्कुल महाभारत काल के समय से मेल खा रहा था। लेकिन विज्ञान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी नगरी समुद्र में डूबी कैसे। समुद्री वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार आज से लगभग 3500 से 4000 साल पहले उस क्षेत्र में एक भयंकर टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर अचानक कई मीटर बढ़ गया और एक प्रलयकारी सुनामी ने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को रातों रात पानी में डुबो दिया था। विज्ञान ने अपने तरीकों से उसी सच को साबित कर दिया जिसे हमारे पुराण हजारों सालों से कह रहे हैं। दोस्तों, द्वारिका का पानी में डूबना सिर्फ एक शहर का नष्ट होना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि समय का चक्र और नियति के नियम कितने कठोर होते हैं। जब स्वयं भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया तो उन्हें भी कर्म और समय के नियमों का पालन करना पड़ा
अरब सागर की उन शांत और गहरी लहरों के नीचे आज भी जो खंडहर सो रहे हैं वो पूरी दुनिया को यह चीख चीख कर बताते हैं कि भारत का इतिहास कोई पौराणिक कल्पना या माइथोलॉजी नहीं है। यह हमारा वास्तविक इतिहास है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को समुद्र के नीचे सो रही इस असली द्वारिका नगरी को पानी से बाहर निकालकर दुनिया के सामने एक विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर टिप दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।